क्या सोच रही हो तुम? यही कि मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ जो तुम्हें जानती हूँ, और एक और बात ये भी कि मैंने पहले ही दिन से तुम्हें कितना गलत समझा था। तुम वाकई में एक बहुत ही अच्छे इंसान हो मिस्टर आमिर दमीर। और तुम भी बहुत बाहिम्मत लड़की हो अफसून साहिबा। हम यहां से निकल जाएंगे। अगर तुम परेशान हो तो फिक्र मत करो, मैं सब संभाल लूंगा। नहीं तो नहीं, फिलहाल तो मुझे यहाँ होना भी ज्यादा बुरा नहीं लग रहा। मैं अंतिम में कई बार हवालात में गई हूँ, ये तो कुछ भी नहीं है उसके सामने। मेरा मसला कुछ और है, क्योंकि कल से मेरी जिंदगी बिल्कुल बदलने वाली है। मेरे लिए भी ऐसा ही है। सब कुछ याद आएगा, यानी मेरी टीम, उसे बहुत याद करूंगी मैं। देखो तो सही, हम सब एक साथ हवालात तक भी पहुंच गए, बस यही होना बाकी रह गया था। जब से मैं यहाँ आई हूँ उस हॉस्पिटल का माहौल बिल्कुल ही बदल गया है। क्योंकि तुम्हारे आने से ना सिर्फ घर, बल्कि तुमने जहां भी कदम रखा वो सब कुछ तुमने रोशन कर दिया। जानती हो, जो कुछ पहले नजर नहीं आता था अब दिखाई देने लगा, एक दूसरे को भी। दरअसल हम टीम भी तुम्हारी वजह से बने, जानती हो। जरा इन्हें देखो, मैं थे हॉस्पिटल में सबसे ज्यादा इगोइस्टिक आदमी, लेकिन इस वक्त ये हमारे साथ है, हमारी मदद कर रहा है। देखो जरा। और सारा ने उसे तो कमाल ही कर दिया। बंदे पर झपट पड़ी, घास तक चबाने की कोशिश की, उसे मार ही डालती वो तो। क्या अब भी जाने के लिए इतनी बजिद हो? क्या वाकई जाना चाहती हो? अगर तुम मेरी जगह होते तो क्या करते आमिर? क्या उन सब बातों के हो जाने के बाद तुम यहाँ रुक सकते थे? तो बस इसीलिए अब मेरे जाने का वक्त आ चुका है। अगर मैं कहूं कि मत जाओ तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है ना? इस्तांबुल एक बड़ा शहर है, मुझे जॉब मिल जाएगी, जगह भी मिल जाएगी, फिर अगर वक्त मिला तो तुमसे मिलने भी आ जाऊंगी। मगर वो बात नहीं रहेगी। क्यों, क्या फर्क होगा? क्योंकि अभी तो मैं जब चाहूं तुमसे अफसून, मैं तुमसे। अरे ये क्या हो रहा है? आमिर दमीर खान, आपकी बीवी सेवदा तोजकान आई है, आप बाहर आ सकते हैं। लेकिन ऑफिसर साहब, वो इनकी साबका बीवी है, आइंदा इस बात का ख्याल रखिएगा। ओह अच्छा ठीक है, जान छूटी यार, जान अरे तुम छूटी। तो ऐसे बिहेव करो जैसे उम्र कैद से रिहाई मिल गई हो। हम यहाँ पर सिर्फ चंद घंटे के लिए ही तो थे, कौन सा कोई फांसी के फंदे से बचा लिया है हमें। मैं अपनी जेल की याददाश्तें जरूर लिखूंगा, एक किताब की सूरत में, अंधी जालिम दीवार के उन्वान से। ऑफिसर, मैं उस शख्स को ढूंढ निकालूंगी जिसकी वजह से आज मैं इन हवालात में हूँ। उसे ऐसे ही छोड़ूंगी नहीं, बता रही हूँ, मैं कसम खाती हूँ। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मैंने तो उन सबके चेहरे याद कर लिए हैं, एक एक को ढूंढ कर। मतलब दोस्तों फिर देखेंगे। एक मिनट मेरी बात सुनो। यहाँ जो कुछ भी हुआ है हॉस्पिटल में, किसी को एक लफ्ज भी पता नहीं चलना चाहिए, समझ आई? ठीक है, हो गया, जो यहाँ हुआ वो यहीं रह जाएगा। मैं ये मामला खामोशी से निपटा दूंगा, उन्हें एक एक करके ढूंढूंगा, उनकी जिंदगी अजीरन कर दूंगा, उन पे अपने वकीलों की फौज चढ़ा दूंगा, समझ आई? लेकिन ये सारी बातें हॉस्पिटल में नहीं होंगी। बिल्कुल नहीं। समझ गए ना सब? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, आमिर ठीक कह रहा है। ये बात हम लोगों के दरमियान रहनी चाहिए, हम लोगों का राज है, वरना वहाँ पर बहुत इश्यू हो सकता है। कुछ नहीं बोलना। अगर सब राजी हैं तो अब सब चलते हैं यहाँ से। चलो चलो यार, चलो निकलो ना यहाँ से। चलो। कसम खुदा की यार, चॉकलेट खा के जो खुशी मिलती है ना, ऐसा लगता है जैसे आंखों से एंडोर्फिन्स फूट रहे हो। कमाल की चीज है यार ये। आमिर, आमिर तुम्हारा बहुत शुक्रिया। वाकई में अगर तुम ना होते तो मैं एंडोर्फिन्स की कमी से शायद इमरजेंसी में ही पहुंच जाती। यानी
जेल की सलाखत तो जैसे तैसे बर्दाश्त हो गई, लेकिन चॉकलेट के बगैर गुजारा नहीं होता, बिल्कुल नहीं होता। बहुत पसंद है ये। एंजॉय करो। थैंक यू। आमिर जान, कैसे हो तुम? ठीक हो? मैं जानती हूँ तुम्हें बंद जगहों पर रहना बिल्कुल पसंद नहीं है। ठीक हूँ मैं, फिक्र मत करो तुम। तो चॉकलेट खाओ ना, चॉकलेट बहुत अच्छी होती है क्लॉस्ट्रोफोबिया के लिए। खाओगी? नहीं, बहुत शुक्रिया तुम्हारा। तुम खाओगे आमिर? नहीं, इससे तुम्हारा गुजारा हो जाए काफी है। अरे नहीं नहीं, तुम खाओ, खाओ ना। एंडोर्फिन्स खुशी देता है, फिर किसी और जगह खुशी नहीं ढूंढनी पड़ती। खाओ ना, एक बाइट तो लो ना। खाओ ना प्लीज। एंजॉय करो। और बताओ सेफ्ता, तो फिर आजकल तुम क्या कर रही हो? कोई प्लानिंग वगैरह, यानी अपने फ्यूचर के बारे में क्या सोचा है तुमने? कुछ नहीं। मुझे फ्यूचर को प्लान करना बिल्कुल पसंद नहीं है। आखिर कौन जाने कल जिंदगी में क्या हो जाए अफसोन। इसीलिए बस प्रेजेंट मोमेंट्स को जीना पसंद है। जिंदगी खुशी से जीना चाहती हूँ, बस यही। ये भी सही है। सेफ्ता भी आमिर के घर जा रही है। हरगिज उसे अकेला मत छोड़ना। ये क्या बात हुई? क्या मैं जबरदस्ती आमिर के घर में पड़ी रहूं? कोई बहाना बना लो, कह देना कि पानी का पाइप फट गया है। अभी कुछ दिन पहले ही तो ये हुआ था। मैं तो पीछे बैठकर बोर हो गई। आमिर, देखो तुम्हारे लिए जबरदस्त हर्बल टी बनाई है। इसे पीकर तुम्हें देखना बहुत सुकून मिलेगा। बिला वजह जहमत की तुमने। जहमत की क्या बात है? ये लो, कितनी खुशबू आ रही है ना। थैंक यू सो मच सेफ्ता। वेलकम डियर। देर हो गई है, तुम भी जाकर सो जाओ। अब मैं सोने में वक्त जाया नहीं करती। इसकी जगह मैं मजेदार चीजें करने की कोशिश करती हूँ, जैसे कि पुलिस स्टेशन जाकर कुछ डॉक्टर्स की बेल करवा के ले आती हूँ। माफी चाहता हूँ यार, लेट नाइट बुलाया। पागल हो गए हो क्या? अगर मालूम होता तो मैं भी तुम्हारे साथ चलती। मैंने आज तक किसी लड़ाई में हिस्सा नहीं लिया, जानते हो, लेकिन अब मैंने तय कर लिया है कि लड़ाई करूंगी। कैसी बातें कर रही हो यार? देखो, तुम थेरेपी के लिए रेडी हो ना? नमक, मुझे नमक चाहिए, फौरन चाहिए। नमक चाहिए? हाँ हाँ। होगा शायद, लेकिन मुझे खाना बनाना है। तुम रात के 3 बजे खाना बना रही आज से मैं अपनी लाइफ हेल्दी तरीके से गुजारूंगी आमिर। घर का खाना खुद पकाऊंगी और खुद ही खाऊंगी। ये तब्दीली कब से आई? मुझे तो उसकी कोई खबर नहीं। क्या बताऊं तुम्हें, जेल ने मुझे बदल के रख दिया। मेरे पास वहाँ सोचने का बहुत वक्त था, इसलिए मैंने अपने बारे में बहुत कुछ सोचा, अपनी लाइफ के बारे में सोचा। और इसलिए अब से मैं अपनी लाइफ का मयार बेहतर बनाऊंगी, अपनी रूटीन दुरुस्त करूंगी, जिसमें सबसे पहले मैं हेल्दी खाना बनाया भी करूंगी और खाया भी करूंगी। और इसकी शुरुआत मैं नमक से कर रही हूँ। मेरी हेल्दी लाइफ का पहला स्टेप नमक होगा। मतलब मिसाल के तौर पर जो तुम सारी सारी रात जागती हो वो क्या होता है? मतलब ये तो मुझे हेल्दी लाइफस्टाइल कहीं से नहीं लगता। कहीं तुम्हारी दिल की धड़कन तो अब नॉर्मल नहीं हो गई? ओह गॉड, अगर तुम डॉक्टर ना होते तो बहुत ही फनी लगते, लेकिन सीरियसली मुझे नमक चाहिए फौरन। ठीक है, देखता हूँ, अभी ला कर देता हूँ तुम्हें। आई एम सो सॉरी सेवदा, मैंने तुम्हें रात को इस तरह से परेशान कर दिया। क्या सो रहे थे तुम लोग? नहीं, नींद नहीं आ रही थी मुझे। हम तो बस बैठे हुए बातें कर रहे थे, जाग रहे थे। क्या नींद नहीं आ रही तुम्हें? हाँ। लगता है इंसोम्निया हो गया है। मैं तुम्हें एक चाय बताती हूँ। यकीन करो, ऐसी चाय कि अगर तो भी चल जाएगी तो तुम उठोगी नहीं। नींद बहुत इंपॉर्टेंट होती है। मैं तो अपनी नींद को बहुत सीरियस लेती हूँ। अगर मैं वक्त पे ना सोऊं तो मेरी आंखों के नीचे डार्क सर्कल्स पड़ जाते हैं, बहुत बीमार लगती हूँ मैं। और इसलिए टाइम पे नींद लेना बहुत जरूरी होता है इस एज में। अब देखो, कैमोमाइल, सौंफ, लेमन बहुत शानदार होते। याद है तुम्हें, तुमने अंतिम की गॉसिप्स करने वाली आंटियों के बारे में बताया था? पता नहीं क्यों एक लम्हे को वो याद आ गई। तुम ये सब रख लो, कुछ और चाहिए होगा तो सारी रात उठ के नहीं आना। इस बात का क्या मतलब है आमिर? तुम्हें मालूम तो है कि मुझे रात को भूख से नींद नहीं आती। तुम्हें क्या लगा था कि मैं यहाँ तुम्हारी बातें सुनने के लिए आई? क्या मेरे पास करने को और कुछ नहीं है? क्या कुछ हो रहा है यहाँ पर? नहीं। ठीक है, थैंक यू नेबर, बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी। गुड नाइट। हाँ, अब जब गुड नाइट कह ही दिया है तो सो जाओ दोस्तों, सो जाओ।
गुड नाइट, रेस्ट करो, सो जाओ। रात के इस वक्त नमक, अजीब बात है। आमिर, हाँ कहो। मुझे सच में समझ नहीं आ रहा कि उस डॉक्टर के पास जाना भी चाहिए या नहीं। बस एक मशवरा ही तो लेना है। देखो वो बहुत अच्छा डॉक्टर है और उसके इन दिनों क्लिनिकल ट्रायल्स भी चल रहे हैं। पहले सुन लो फिर फैसला करना। तुम मुझे फजूल में उम्मीद तो नहीं दिला रहे। सेवदा, तुम खुद एक डॉक्टर हो, कैसे उम्मीद छोड़ सकती हो तुम? उम्मीद तो रखनी चाहिए यार। तो तुम एफसून को देख रहे हो? हाँ हाँ बिल्कुल, वो कल रात कुछ अजीब थी, वो इसीलिए बस फिक्र हुई। खैर चलो आ जाओ। जल्दी आओ ना। देखो तो सही, क्या खूबसूरत व्यू है, कितना खूबसूरत, क्या मंजर है। एफसून, गुड मॉर्निंग। हेलो आमिर। Hello. मैं अदीब के कैफे जा रही हूँ, अगर तुम हॉस्पिटल जा रहे हो तो साथ ले चलोगे मुझे? हम हॉस्पिटल नहीं जा रहे, साहिल पर जा रहे हैं। ओह, साहिल पर जा रहे हो तुम लोग? समंदर, लहरें, बादल, कितना अच्छा होगा। वाह, अच्छी जगह है ना। ठीक है, तो मैं खुद चली जाऊंगी। थैंक यू सो मच, फिर मिलते हैं। अरे नहीं, मैं छोड़ देता हूँ तुम्हें। अरे आओ। नहीं नहीं, प्लान चेंज मत करो, मैं खुद चली जाऊंगी। एफसून, जब मैं अब तुम्हें यहाँ छोड़ूंगा, आओ बैठो, आ जाओ। तुम बैठ जाओ आगे। तुम इस वक्त अदीब के कैफे में क्या करने जा रही हो? आमिर, तुम्हें तो कुछ खबर ही नहीं है। तुम बहुत मसरूफ हो इन दिनों। अदीब बच गया है दिवालिया होने से। नया पार्टनर जो आ गया है उसका। नया पार्टनर क्या मतलब? कौन है वो? मालूम नहीं, मुझे क्या पता वो कौन है, लेकिन अदीब बहुत खुश है और मुतमईन भी है। मैं उसकी हेल्प करने के लिए वहाँ जा रही हूँ। वैसे तुम अदीब को किसके थ्रू जानती हो? आमिर के थ्रू। वाह भाई, इतने थोड़े वक्त में काफी करीब आ गए तुम लोग तो। अदीब बहुत अच्छा है, बहुत ही मुखलिस इंसान है। जो दिल में होता है वही जुबान पर होता है। उससे दोस्ती हो जाना कोई मुश्किल बात नहीं है। हाँ, मुझे भी अदीब बहुत पसंद है। काफी जबरदस्त लड़का है। वाकई। आहिस्ता, क्या कर रही हो? आराम से यार। लगता है जेल में रहने से मुझे कुछ ट्रॉमा सा हो गया है। मुझे लगा कोई जेलर है। अरे कसम से कल रात से मैं भी बहुत थकी हुई हूँ। तुम भी मेरी तरह नाजुक दिल इंसान हो शायद। हाँ, नाजुक हूँ मैं। नाजुक और हसास। हाँ, नाजुक मिजाज इंसान। कोई नाजुक बाजुक नहीं, ठीक ठाक आदमी हो तुम बिल्कुल। इतने सोचने की जरूरत नहीं है। एक रात हवालात में गुजर गई है बस। कहाँ गुजार दी है? अरे बुरा मत मनाना, मेरी तो बस कानों में एक बात आ गई। कुछ जानबूझकर नहीं सुना मैंने। कुछ नहीं हुरन, बस दोस्तों के साथ थोड़ा अलग संडे गुजरा है और कुछ नहीं। हाँ बिल्कुल। गुड मॉर्निंग दोस्तों। गुड मॉर्निंग। ओ, गुड मॉर्निंग ताहिर साहब। गुड मॉर्निंग। कहाँ पाए जाते हैं आजकल आप? हाँ, कोई अता पता ही नहीं आपका। और जरूरत पड़ जाए तो आपको कॉल कर ही नहीं सकते हम। मेरे भाई, मैं मसरूफ था, कॉल रिसीव नहीं कर सका। क्या कोई बात हुई है? कोई बात हुई? अरे भाई बहुत कुछ हुआ। क्या बताऊं, क्या कुछ नहीं हुआ हमारे साथ। पता भी है तुम्हें? यार कुछ तो जरूर हुआ है। कहीं तो फंसे हैं, कल रात के बारे में बता अरे नहीं नहीं हुआ कुछ नहीं है। मैं बस ये जानना चाह रहा हूँ कि आजकल तुम हो कहाँ? कहाँ थे तुम? यही हूँ। नहीं मतलब वो नहीं। नहीं सर, आप यहाँ भी नहीं है और वहाँ भी नहीं है। आखिर आप हैं कहाँ? मुझे भी तजस्सुस हो रहा है, वाकई में कहाँ थे? कहाँ गायब है? कहाँ अरे थे? यार, बस एक काम था, खास जाती काम था। अब हर बात का हिसाब तुम लोगों को दूंगा क्या? तुम लोगों से ऐसी उम्मीद नहीं थी कि तुम लोग मेरे साथ ऐसा करोगे। हद अरे हो भाई, गई। हमारे भी होते हैं जाती काम। गुस्सा आ गया, बहुत अजीब है। यकीनन कुछ छुपा रहा है ये। मालूम हो जाएगा। इस हॉस्पिटल में कोई रात ज्यादा देर नहीं छुप सकता। हाँ, अभी भी कई राज बाकी हैं। मुझे आमिर ने कहा है तो बस इसीलिए खामोश हूँ मैं। कौन क्या कुछ कर रहा है और क्या नहीं, सबका कोई ना कोई सीक्रेट जरूर होता है। इंटरेस्टिंग। मैं तो कुछ समझा ही नहीं, दिमाग घूम गया है मेरा। अगर तुमने ये पहेलियां ही बुझानी है तो बेहतर है खामोश रहो।
हाँ हाँ आप बस करो, तुम तो अपना मूड फिलहाल ठीक करो खामोश यार। हो रही हूँ। इन लोगों के भी कुछ सीक्रेट्स हैं। हो भी सकता है, तुम भी तो कुछ छुपा रहे हो। मैं कुछ नहीं छुपा रहा। शर्म आती है तुम्हें? तुम भी ना, सच में। बहुत शुक्रिया। एफसुन, तुम हॉस्पिटल तो आओगी ना? क्यों, क्या तुम वहाँ नहीं जाओगे आमिर? मुझसे क्यों पूछ रहे हो? एफसुन, मैं अपना काम खत्म करके आ जाऊँ। देखो, इंतजार मत करवाना, मुझे तुमसे जरूरी बात करनी है। ओके, सी यू। सेफ था। अपना ख्याल रखना। महानूर, एफसुन, क्या हो रहा है? लगता है वो तो यहाँ पर मुस्तकिल रिहाइश का प्लान कर चुकी है। हुआ क्या है? अरे भाई, ये कैसा ब्रेकअप है? ऐसी भी कोई अलग होती है क्या? एक दूसरे के पास से हटने का नाम ही नहीं लेते। अब तो साथ में समंदर भी जा रहे हैं। फिक्र मत करो तुम, मैं सुलझाती हूँ इस मामले को। अच्छा, वाकई में? कैसे? तुम कहाँ पर हो? मैं इस वक्त किसी घूमती राह पर नहीं, बल्कि सीधे असल वाकये की जड़ पर हूँ। अच्छा, अब फोन बंद करो। ठीक है, बाय बाय। हेलो सबा साहिबा, तुम यहाँ क्यों आई हो? अदीब, इस जगह में क्या कमी है पता है तुम्हें? ये जगह कोजी नहीं है। कोजी नहीं है? यानी यहाँ थोड़े नरम तकिए हों, हल्की हल्की सी लाइट्स हों। इस जगह को और कलरफुल होना चाहिए था। हम एक ऐसे रेस्टोरेंट की बात कर रहे हैं जो अभी दिवालिया होने से बचा है। तुम जानती हो ना कि अगर पैसे पीआर और खानों पर लगाएंगे पीआर तो... मुझ पर छोड़ दो, तुम उसके लिए परेशान मत हो। मतलब कैफे है तो कैफे दिखना भी चाहिए ना, वरना तो बेवकूफी होगी ये। क्या कहते हो? बुरा लगता है। हाँ, ये जगह समंदर के किनारे है, खाना भी लाजवाब है। बस यहाँ का असल मसला जो है वो मेरा पार्टनर हाँ, है। अंदाजा है मुझे। और ये सब भी सुन सुनकर थक गई हूँ कि ये सब तुम्हारे पार्टनर की वजह से हुआ है। जो होना तो हो गया, लेकिन तुम्हें मुझ पर एतमाद होना चाहिए। इसके अलावा मेरा वादा है कि मेन्यू में बिल्कुल दखल नहीं दूंगी। यकीन करो, सब बहुत अच्छा होगा। उम्मीद है, देखेंगे, वक्त ही बताएगा। अरे हेलो अदीब। वेलकम अफसून। क्या हाल है? ठीक, तुम सुनाओ? मैं भी ठीक हूँ। सरप्राइज दिया तुमने? बस कोई खास काम नहीं था, इसलिए यहाँ पर आ गई। और सुना है कि आसली भी आ रही है, तो सोचा तुमसे भी मिल लूं। तुम्हारी नई पार्टनर कैसी है? मत पूछो यार, हर चीज बदलना चाहती है। लगता है फिर से डूबने वाला हूँ। एक बार तो डूब चुके हो, उसे दूसरी बार फर्क नहीं पड़ेगा। चलो तुम्हें मिलवाता हूँ। हाँ, जरूर जरूर। नाजली, नाजली। मिस नाजली। हाँ, अफसून साहिबा, आपको देखकर बहुत खुशी हुई। क्या तुम दोनों एक दूसरे को जानते हो? इस बीमारी का कोई यकीनी इलाज अभी तक मौजूद नहीं है, आप भी जानती हैं। अगर मिस सेवदा चाहे तो मैं एडवाइस करूंगा कि वो क्लिनिकल रिसर्च में बतौर वॉलंटियर शामिल हो जाए, लेकिन उससे पहले इनके कुछ टेस्ट जरूरी होंगे। तो अभी कुछ हतमी नहीं कहा जा सकता। सेवदा, व्हाट डू यू थिंक? आजमाना तो चाहिए। क्या आजमाना चाहिए आमिर? मैं बीमार हूँ, एक मोहलिक बीमारी में मुब्तला हूँ। कोई गारंटी नहीं है कि वो लोग मुझे क्लिनिकल ट्रायल में शामिल भी करेंगे या नहीं। इतने सारे टेस्ट होंगे, पता नहीं उन्हें पूरा कर पाऊंगी या भी नहीं। किसकी उम्मीद रखूं? सेवदा, क्लिनिकल ट्रायल क्या होता है तुम अच्छी तरह जानती हो, और इसके पॉजिटिव रिव्यूज भी देखे गए हैं। तुमने पूरी गुफ्तगू में ये क्यों नहीं ऐसा सुना? नहीं है कि मैं सुनना नहीं चाहती, बस मैं खुद को झूठी उम्मीद में मुब्तला नहीं करना चाहती। खैर डॉक्टर साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। माय प्लेजर। खुदा हाफिज। आई एम सॉरी डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच। ये वक्त बहुत मुश्किल है, यानी किसी चीज की कोई गारंटी नहीं, लेकिन अगर वो ट्राई करना चाहें तो परेशान मत होना, मैं यही हूँ। ठीक है, शुक्रिया, खुदा हाफिज। सेवदा, सेवदा, देखो अंदर जो तुमने रवैया अपनाया वो तुम पे सूट नहीं करता। अगर रिकवरी का 1% भी चांस है तो तुम्हें इसे आजमाना चाहिए। तुम्हें लगता है मैं इन क्लिनिकल ट्रायल्स में हिस्सा नहीं ले चुकी? इन ट्रीटमेंट्स की थकन का तुम्हें अंदाजा भी है आमिर? तो जो अब झेलने वाली हो वो कम थका देने वाला है क्या? मैंने कर लिया है कबूल। मैं मान चुकी हूँ कि मेरी जिंदगी के सिर्फ चंद साल बचे हैं, तो तुम क्यों नहीं मान लेते? क्योंकि तुम कोशिश किए बगैर मरने वाली हो, बिना कोशिश मुझे किए। परवाह नहीं रही कि कितना वक्त बचा है मेरे पास, समझ रहे हो? जब पता चला कि वक्त कम है तो मैं चाहती थी कि बाकी बचे पल जी लूं मैं। बस एक चीज है जो मेरे लिए जिंदगी में अब सबसे ज्यादा अहम है,
क्या है वो, और तुमसे बढ़कर आखिर क्या चीज हो सकती है? बताओ मुझे। मोहब्बत। ठीक है, मोहब्बत करना, मोहब्बत पाना, अपने प्यारों के साथ रहना। बस इतना ही चाहती हूँ कि वो मेरे करीब हों, उनके साथ कुछ अच्छे लम्हात, खूबसूरत यादें बनाना चाहती हूँ। ये क्यों नहीं समझ रहे हो तुम? सॉरी, मेरा मकसद तुम्हें दुखी करना नहीं था। मुझे मेरी बाकी बची जिंदगी मेरे हिसाब से जीने दो। ओके, लेकिन एक वादा करो मुझसे, कुछ दिन और सोचो और फिर फैसला करो। वादा। चलो फिर, मुझे हॉस्पिटल के लिए देर हो रही है। चलो। यार ये सारी चीजें फेंक देते हैं ना, और ये वाला कॉर्नर स्पेशल कस्टमर्स के लिए रखते हैं, क्या कहते हो? पता नहीं, शायद हो सकता है। अफसून, असली, मेरी जान, क्या हाल है यार तुम्हारा? कहाँ थी अच्छा तुम? हुआ तुम आ गई, वरना मैं तो बोरियत से बेहोश होने वाली थी। बस मत पूछो, बहुत मुश्किल से वक्त निकाला है। वैसे भी अब इस जगह का सोशल मीडिया अकाउंट तो मेरे ही हाथ में है। अफसून, एक बात तो बताना मुझे, ये लड़की कौन है? ये वही है, अदीब की नई पार्टनर। वही लड़की जो आमिर के साथ चिपकी हुई रहती थी, घर से बाहर ही नहीं निकलती थी ना। नाजली, ये वही तो है। तो ये वो अदीब को पता है क्या इस लड़की के बारे में? क्या पता, हो भी सकता है ऐसा और नहीं भी हो सकता। बस ये लड़की तो जैसे चिमट ही गई है, पीछे ही नहीं हट रही। बस ये चिमटने वाली अगर हद से गुजरी तो मैं फिर चिपका दूंगी इसे। तुम्हें क्या हो गया? मैं तो कह रही हूँ आमिर से चिपकती है। अरे ऐसी लड़कियां पता नहीं किस किस से चिपके, हमें क्या पता इनके बारे में। देखा जाए तो खूबसूरत तो है और दम भी है इसमें। अगर ऐसे काम ना करे तो और भी अच्छी लग सकती है। अरे अफसून, हम कुछ नहीं करते फिर भी पता नहीं क्या क्या हो जाता है। हाँ, समझ नहीं आता है मुझे। कभी खुशी, कभी आंसू, कभी दुख, कभी कुछ। सच कह रही हो, बिल्कुल सच कह रही हो। हम नहीं करते ना, हाँ, इसीलिए। हमें भी इन चालबाज लड़कियों जैसा होना चाहिए था, जो चाहे छीन ले। लेकिन हम बस मैं भी अब ऐसे ही बनूं। हाँ बिल्कुल, तुम भी मैं ऐसे ही बन जाओ। हाँ, मैं साथ हूँ हाँ, ठीक है, तुम्हारे। ठीक है, हाँ, बनते हैं, बिल्कुल, चलो। एक साथ हाँ, बनते ठीक है, हैं। बस हाँ हो गया। ठीक है, तुम ये ग्लासेस लेकर जो मुझे। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग डॉक्टर, कैसे हैं आप? आपका आज का स्केड्यूल और पेशेंट्स की इंफॉर्मेशन ये रही। अफसून आ गई क्या? नहीं, अभी तक नहीं आई। हाँ, ठीक है। आमिर, अफसून तुम आई ही नहीं। मैंने कहा था कि मैं नहीं आऊंगी। तुमने ऐसा तो नहीं कहा था। क्या तुम अदीब के पास हो? हाँ, मैं यहीं पर हूँ। तुम सुबह से वहाँ क्या कर रही हो? आमिर, तुम्हें इससे क्या क्यों पूछ रहे हो? चलो तुम पहले यहाँ, मैं इंतजार कर रहा हूँ। अरे मैं नहीं आ रही आमिर, तुमने तो जिद्दी लगा ली है। मसला क्या है तुम्हारा? हमें कुछ बातें करनी है। और तुम्हारी वो बातें तो कभी खत्म ही नहीं होती हैं। नहीं होती, देख लो, अब भी बात कर रहा हूँ तुमसे। आमिर, मैं यहीं पर हूँ, शाम को मिलते हैं, ठीक है? ओके, बाय। उसने फोन काट दिया। अब से यही चलेगा मिस्टर आमिर तमीर, देखते जाओ। तो बताओ कैसे आना हुआ? सुन रही हूँ मैं। सबा साहिबा, आपका घर देखकर तो दिल खुश हो गया। बहुत खूबसूरत नजारा है, बहुत अच्छा लग रहा है। तो क्या आप कभी समंदर में जाती हैं या बस? हाँ, हम सभी जाते हैं और स्विमिंग का तो मजा ही अलग आता है। बाकी सबा साहिबा, क्या आपको पता है कि ये मेरा बहुत पुराना ख्वाब है? काश कि हम किसी दिन हम दोनों साथ चले, छप छप करके तैरते रहें। हाँ, बहुत दिल करता है जरूर मेरा। छप छप करके तुम भी स्विमिंग करो। लेकिन आज मैं जरा बिजी हूँ मानूर। तो मैं सोच रही थी तुम सीधा पॉइंट पर आ जाओ तो अच्छा होगा। बात यह है कि सबा साहिबा, मैं दो बातों के लिए आपके पास आई हूँ। पहली बात यह है कि मेरी भांजी बतूल यहाँ काम करती है, तो मैं एक जिम्मेदार खाला होने के नाते जरा इंटरोगेशन करने आ गई कि आखिर ये कैसा काम है। तुम्हारी बतूल यही काम करती है। हम लोग उसे इस घर में बिल्कुल बेटियों की तरह रखते हैं। तुम्हें फिक्र की जरूरत नहीं है। बहुत खूब, बल्कि ऐसा समझ लो यहाँ ठीक है, महफूज ये बात हाथों तो में तय है। हो गई। बावकार जगह है, बासफोरस के नजारे भी हैं। नेक्स्ट, अब दूसरी बार कॉफी आ गई। ये लीजिए। बहुत शुक्रिया शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया। वैसे ये तीसरी कॉफी किसके लिए है? वो दरअसल मैंने अपने लिए बनाई थी तो इसीलिए मैं ले आई।
अगर आप कहती हैं तो ले जाती हूँ। अरे इसकी जरूरत नहीं है, अब जब बैठी गई हो तो पी लो ये कॉफी। वैसे कॉफी बड़ी मजेदार है, शुक्रिया। अरे बहुत शुक्रिया, मजे से पियो। चलो मानूर की बात सुन ले जरा। हाँ तो तुम्हारी दूसरी बात क्या थी? देखिए सबा साहिबा, मैं घुमा फिरा कर बात करने वालों में से नहीं हूँ। जो भी कहना होता है साफ और सीधा कह देती हूँ। जो मुझे जानता है वो ये बात अच्छी तरह से जानता है, और मेरे सवाल का जवाब सिर्फ आप दे सकती हैं। ये जो सेवदा है, इसे दिल से चाहे या दूर रहे। अरे तुम ये प्लेट्स क्यों फेंक रहे हो? इतनी खूबसूरत तो है ये, मत फेंको ना। पता नहीं यार, जानती हूँ क्या कहती है कि कोई खास किस्म की चीनी की प्लेटें लेंगे, चांदी की नाइफ होगी। मैं तो गया काम से। खबरदार, ये चीजें कूड़े में मत डालना, किसी को दे देना, बल्कि इतने महंगे दौर में चीजों को जाया मत करना। ठीक है। मैं तो अभी से थक गई हूँ, सच में बहुत थक गई हूँ। वैसे मैं भी। तुम वापस हॉस्पिटल जाओगी? नहीं, बिल्कुल नहीं जाऊंगी। परवीन साहिबा ने आधे शेयर्स मुझे दे दिए हैं। क्या? उनसे ऐसी कुर्बानी की उम्मीद नहीं थी मुझे। अभी बैठी होंगी घर पे, सोच रही होंगी मैंने क्या कर दिया। रुको रुको 1 मिनट। अब तुम काया साहब की ऑफिशियल पार्टनर बन गई हो, लेकिन काया साहब ने वो शेयर आमिर को तो नहीं दिया ना? मतलब तुम अब आमिर की बॉस हो। जबरदस्त। हाँ, ये तो मेरे जहन में आया ही नहीं था। अब तो दिल खुश हो गया मेरा। देखो अच्छा है ना। वैसे अब मौका मिला है तो क्या नीचा दिखाऊं मैं उसे? जरूर, लेकिन प्लीज मेरी आंखों के सामने करना प्लीज। नहीं नहीं, दिल नहीं मानेगा मेरा। इतनी शिद्दत से दिल चाहता है कि मैं हॉस्पिटल में रहूं, लेकिन मैं नहीं रह सकती। नहीं वापस अंतिम जा सकती हूँ। अब मुझे कोई नई जॉब ढूंढनी होगी, एक नई लाइफ बनानी होगी। देखते हैं क्या करती हूँ। अच्छा एक सवाल है, तुम्हें अपनी जॉब में सबसे ज्यादा अच्छा क्या लगता है? ये तो बहुत ही आसान सवाल है। जाहिर है मुझे चैरिटी काम पसंद है। ओके, तो वही करो। कैसे? बस वही करो। कैसे करना है मुझे नहीं पता, लेकिन परवीन खातून ने पूरे हॉस्पिटल का आधा हिस्सा तुम्हें दिया है। ये विरासत मत ठुकराओ तुम। अफसून शायद यही तुम्हारा ख्वाब पूरा करने का मौका हो। लेकिन ये होगा कैसे, बताओ? तुम जो सोचती हो वो जरूर करती हो। मैं जा रही हूँ यहाँ से, मेरा दम घुट रहा है यहाँ पर। अदीब, अपनी पार्टनर से कह दो कि अगर उसने दोबारा मेरे काम में दखल अंदाजी करने की कोशिश की तो मैं अपनी असलियत भूल जाऊंगी, सारे बाल नोच दूंगी उसके जाकर। क्या हो गया तुम्हें? ठीक है, सब ठीक है, लेकिन इससे पहले कि कुछ हो जाए मुझे जाना होगा यहाँ से। देखो तो सही, उस प्रिंसेस ने आसली को भी पागल कर दिया है। अब सोच लो बाकी क्या होगा। अदीब डार्लिंग, आज मैं बहुत थक गई हूँ, जा रही हूँ। अगर कोई जरूरत हो तो बता दे। अरे नहीं नहीं, असल में हमें तुम्हारी यहाँ पर जरूरत है। हम ये चीजें उठा उठा कर मर गए, हड्डी पसली एक हो गई है। रेस्टोरेंट का काम प्लेट्स उठाने से ही शुरू होता है। हाँ, तो अब तुम ये प्लेट्स पकड़ो और नीचे के फ्लोर तक लेकर जाओ। चलो। एफसून, तुम्हें जरा मोहतात रहना चाहिए, क्योंकि अब हम रेस्टोरेंट में सिर्फ रिजर्वेशंस को आने दे रहे हैं। ओके बाय। ये क्या बोला इसने? मुझे ताना मारा है ना? मुझे ताना दिया इसने? ये मुझे यहाँ नहीं आने देगी। और क्या तुम्हें पूरे इस्तांबुल में सिर्फ यही पार्टनर मिली थी क्या? तो मैं क्या करता? तुम कभी पूछते ही नहीं। अगर पार्टनर चाहिए थी तो मैं भी तो थी ना। मैं उसे नहीं जानती, बिल्कुल भी नहीं, और न ही मुझे उसे जानने में कोई दिलचस्पी है। बहुत प्यारी है, समझदार और जरा अलग सी लड़की है। शायद आई है हम सब उसके। लेकिन मैं तो बस आपकी राय जानना चाहती हूँ सबा साहिबा। जाहिर है आपके लाइफ एक्सपीरियंस से फायदा उठाने के लिए। मगर कहने को कुछ भी नहीं है, बल्कि ऐसा समझ लो कि उसके बारे में तुमसे पता चल रहा है। तो बात यूं है, आमिर और वो लड़की जवानी में एकदम शादी का फैसला कर बैठे। हमारे पास आए तो हमने मना कर दिया और कह दिया कि ऐसा नहीं हो सकता वालिदैन के तौर पर। फिर भी वो दोनों गए, निकाह करके आ गए। ये पता है तुम्हें? हम तो गए भी नहीं थे उनके निकाह में। और ये वो टाइम है जब आमिर हमसे अलग घर में रहता था। अरे वो दौर तो अब भी खत्म नहीं हुआ, लेकिन अफसून के आने से काफी कुछ बेहतर हो गया। ये क्या कह रही मैं हो? तो अफसून की फैन हो गई हूँ। माशाल्लाह, बहुत खूबसूरत, बहुत अच्छी लड़की है। हाँ ये तो है, अफसून तो मेरी जान है। वो मेरी सगी बहनों जैसी है। और वैसे मैं तो उसका दायां बाजू और बायां बाजू हूँ, जिसकी जरूरत हो वो बन जाती हूँ। बिल्कुल सही। खैर, असल बात पर आते हैं, हम सेवदा की बात कर रहे थे। नहीं करो मानूर, उसका जिक्र ही मत करो, क्योंकि मेरे पास अब कहने को कुछ भी नहीं है। हाँ? आमिर सालों से उसे तलाक लेने की कोशिश कर रहा था। हर जगह उसे ढूंढता रहा। जब नहीं मिली तो हार मान ली उसने, और उसके हार मानते ही किस्मत ने एक नया मोड़ इख्तियार कर लिया। उसके बाद वो कई बार मेरे दरवाजे पे भी आती रही, मगर ये बात तो इसको भी पता है मुझे बिन बुलाए मेहमान बिल्कुल पसंद नहीं है। अब
मैं तो आपकी बेटी की हैसियत से आपके बेटे की राजदार और एफसून की बेहतरीन दोस्त होने के नाते आई थी, लेकिन अब मुझे चलना चाहिए। इजाजत दीजिए। नहीं, अब आ ही गई हो तो बैठ जाओ। तुम जितनी जल्दी सेवदा को दिल से निकाल दो अच्छा है। क्यों? क्योंकि अब वो तलाक याफ्ता है और अब सेवदा नाम की हमारी जिंदगी में कोई लड़की नहीं है। मतलब आपको तो कुछ पता ही नहीं है सबा साहिबा। हम इसे डिवोर्स हरगिज नहीं कह रहे, इसे रिकंसिलिएशन कह रहे हैं, क्योंकि वो दोनों दोबारा साथ रहने लगे हैं। लेकिन खैर मुझे अब चलना चाहिए। चले, सी यू। महानूर जी कहिए। एक कॉफी और। जरूर। अरे ये आखिर कब आएगी? ये जगह खुलेगी भी या नहीं? आखिर हम कब तक इंतजार करेंगे? अरे बोल बोल कर तुमने तो मेरे कान पका दिया। खामोश नहीं बैठ सकते, थोड़ा सा और इंतजार कर लो, क्या हो जाएगा? मेरी तरफ देखना। क्या तुम्हारे दिमाग में कुछ चल रहा है ना, जो तुम्हारी आंखें इतनी तेज तेज चल रही हैं? जरूर कोई चाल है तुम्हारी। सेवदा वापस आ चुकी है, अब नया खेल खेलेगी, इसीलिए आज हम यहाँ आए। मुझे तो हैरत होती है, तुम्हें ये सारी बातें पता कहाँ से चलती हैं? मैं 2 बेटों की माँ हूँ, मेरे रडार और एंटेना हमेशा खुले रहते हैं। तुम नहीं समझोगे। मैं क्यों नहीं समझूंगा जाने मन? मैं खूब जानता हूँ कि तुम्हारा दिमाग कैसे काम करता है, और ये भी जानता हूँ कि तुम कितनी होशियार हो, इसलिए तुम्हारी पहुँच भी वैसी है और सोच भी। सब कुछ पता होता है। वैसे अब मैं आपकी प्रोडक्ट्स की मार्केटिंग नहीं कर रही, तो अपनी ये जान जाया ना करें, इसे बचा के रखें। लेकिन तुम्हारे जाने के बाद से हमारी सेल्स बहुत नीचे चली गई हैं। अरे क्या वाकई? तो मेरी कदर उस वक्त करनी चाहिए थी ना, अब तो कोई फायदा नहीं है। ऐसा मत करो यार। अच्छा बाद में देखेंगे। वाकई? परवीन परवीन ने तो हॉस्पिटल छोड़ दिया था ना, तो इसके यहाँ पर क्या काम है बताओगे? क्या मतलब क्या काम? वो एक माँ है, बेटी के साथ वक्त गुजारने का मौका मिला है तो वो क्यों ना आए? अजीब बातें कर रही हो। बेटा दोबारा निकाह कर रहा है, उसमें कोई दिलचस्पी नहीं है। निकाह? कैसी दिलचस्पी? है दिलचस्पी। उफ मेरे खुदा, क्या मतलब है तुम्हारा? खुल के बताओ मुझे, क्या हो रहा है? गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। आओ बैठो। बैठे बैठे। अंदर क्या है? नहीं बता सकती, ये तुम्हारी अम्मी की लेबॉर्ट्री है। वैसे कल रात वाले स्टाइल के मुकाबले आज का स्टाइल ज्यादा बेहतर है, यानी अच्छा लग रहा है। कल के बारे में बात मत करो। सच बताना, तुम क्या कर रही थी वहां? दरअसल मुझे कुछ पैसों की जरूरत थी। लेकिन क्यों? यानी देखो, सबको पैसों की जरूरत होती है, मगर क्या तुम्हें इतनी इमरजेंसी थी? हाँ बहुत। वो जो महंगा और फजूल सा बैग खरीद लिया था ना मैंने, उसकी किस्तें अदा करनी है। ओह अच्छा, मैं मदद कर सकता हूँ तुम्हारी, अगर तुम चाहो तो। तुम अब तक मेरी वैसे भी बहुत मदद करते आए हो जान, और सुना है अदीब भाई कैफे बंद नहीं कर रहे हैं। क्या वाकई? नया पार्टनर मिल गया है उन्हें। अच्छा है। और वैसे भी काम शुरू कर दिया है यहाँ मैंने। आहिस्ता आहिस्ता कर्ज उतार लूंगी मैं। तुम्हारा हर चीज के लिए बहुत शुक्रिया जान, मतलब कल के लिए और आज की पेशकश के लिए। अगर तुम लोग ना होते तो पता नहीं मेरे साथ क्या हो जाता। अरे मैंने कुछ नहीं किया, बेहोश हो गया था। तुम मेरे लिए आए थे वहाँ, बस यही काफी है। अरे जगह बदली है तो कांटा चुरी क्यों बदल रहे हो? बताओ जरा। देखो देखो, चांदी के है, 4.5 किलो का एक है, एक चीज केक खाना, और मैंने बॉडी बना ली है। क्या खाते खाते वजन घटाना इसी को कहते हैं सारा? क्या कहूँ मैं, ये सोफे भी कुछ अजीब से लग रहे हैं, मजा नहीं आ रहा, मैं दोबारा नहीं आऊंगी यहाँ। हाँ मैं नहीं, वैसे आपस की बात बताऊं तो मुझे सोफे अच्छे लगे, आरामदेह हैं, और वैसे भी अदीब अच्छा बंदा है, डिस्काउंट भी देता है अगर सोचा जाए तो। वो तो है, डिस्काउंट की बात अलग होती है। हर वक्त तुम डिस्काउंट करते रहते हो, क्या पैसे नहीं कमाते हम लोग? छोड़ो यार, सब ठीक है, बदलाव भी जरूरी है। ताहिर साहब आजकल कुछ बदले बदले नहीं लग रहे, क्या मामला है? ओहो यार, क्या मतलब? मैं खुश हूँ। खुश रहना कोई जुर्म है क्या? चलो खुश रहो, मजे करते रहो, चलते हैं आगे। आज तो मेरा यहाँ जैसे दम घुट रहा है। हाँ, आज पहली बार हो रहा है कि किसी बात से इत्तेफाक कर रही हूँ। मुझे भी अच्छा नहीं लग रहा, ये पीला पीला सा किसी की याद दिला रहा है। तो फिर
कैसा लगा आप सबको नया रेस्टोरेंट? बहुत अच्छा लग रहा है। ये जो कांटे चम्मच का शुक्रिया। सेट है ये कमाल का है। जिसका भी ये आइडिया था वो बंदा गजब का है। खुशी हुई सुनकर। आमिर कहाँ है? आजकल आमिर की अपनी एक्स वाइफ से बहुत अच्छी दोस्ती हो गई है। हुरैन, क्या तुम आमिर की चीफ एम्बेसडर बन गई हो? उसे क्या करना है, कहाँ जाना है, तुम्हें क्या? बिल्कुल, ये तो उसकी पर्सनल लाइफ है। हाँ देखो, आमिर और सेफदा भी आ गए। वो आ गए। खुश आमदीद। मैंने सोचा आप जा चुकी होंगी। नहीं, अभी मैं कुछ अरसा यही हूँ। खुश आमदीद आमिर। कैसे हो? चले आए ना। शुक्रिया तुम्हारा। आ जाए। देख रहे हो तुम? क्या? जरा गौर से देखो, ये दोनों अब तक एक साथ कर क्या रहे हैं? तुम कहाँ हो एहसान? आमिर, हाँ। मैंने एक फैसला किया है। मैं ट्रीटमेंट करवाऊंगी। मैं यही सुनना चाहता था। तुमने मुझे खुश कर दिया। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, ये जानती हो ना। ये बहुत अच्छा सोचा तुमने, वाकई बहुत खुशी हुई। ये तो तलाक ले चुके थे, फिर ये क्या मनाजिर है? मैं भी तो यही कह रही हूँ, तलाक होगी तो चली जाओ यहाँ हाँ से, ना। चली जाओ। लेकिन नहीं, सुना हॉस्पिटल भी जाती है और आमिर के घर भी जाती है। ये तो हद है। ठीक कह रही हो, इसके पीछे कुछ न कुछ है, ये नॉर्मल नहीं है। अब मुझसे मत कहना, मैं यहाँ तक लाई, अब तुम जाके कुछ करो। क्या करूँ सबा? जाकर खुद निकाल लूँ क्या उसे? बाप बनो बाप, आई समझ। उसे एक तरफ ले जाओ, दो बातें सुनो, बाप हो तुम। जब शादी कर रहा था तब तो मशवरा लेने मेरे पास नहीं है, अब तलाक के बाद क्यों आएगा? लेकिन अब अगर मैं यहाँ रहने वाली हूँ तो फारिग तो नहीं बैठ सकती ना, मुझे कोई जॉब ढूंढनी होगी। तो फिर हमारे हॉस्पिटल में काम कर लो, तुम्हें वैसे भी पसंद है। सच कह रहे हो तुम? हाँ बिल्कुल। ओ, बहुत शुक्रिया तुम्हारा। जरा गले लगना तो देखो, नजर आ रहा है कैसे बातें हो रही हैं। मैं समझ गई कि ये लड़की क्या करना चाह रही है। क्या करना चाह रही है? आमिर उससे नाराज है और उससे ताल्लुक को खत्म करना चाहता है, तो पहले उसने उसकी बात मान ली और अब वो दोस्त बनकर उसके आगे पीछे घूमती रहेगी। देख लेना, लिखवा लो कहीं भी। ये तो हद क्या हो गया सबा, कैसी बातें कर रही हो? यकीन नहीं आता मुझे तुम्हारा कभी कभी। अगर मैं आमिर को जरा सा भी जानती हूँ ना, तो यकीन करो कि वो ऐसा हरगिज कुछ नहीं करेगा। और वैसे भी वो लड़की उसे कभी पसंद नहीं के आई। बारे में इतना सा भी नहीं जानती। मैं उसकी माँ हूँ, मैं उसके बारे में इतना सब जानती हूँ। मैंने आज तक जो भी कहा है वो हुआ है। ओके, अफसून नजर नहीं आ रही। आ रही है। क्या कहा? आ रही है, वो देख लो। जाओ कुछ कहो। मैं क्या कहूँ? अरे जाओ ना, तुम बाप हो ना। हेलो परवीन साहिबा। हेलो सेवदा, कैसी हो? आपको देखकर बहुत खुशी हो रही है। मुझे भी, मुझे भी। एक बात बताओ, अभी भी दुनिया की सैर कर रही हो? लास्ट टाइम तो हमने केन्या में खो दिया था तुम्हें। हाँ, आमिर भी बहुत नाराज था कि मैं इतने अरसे बाद वापस आई। लेकिन आप लोगों को अंदाजा तो है ना हमारे काम की नौइयत का। तुम्हें ये भी अंदाजा होगा जिसे तुम तलाक लेने वाली थी, तुमने उसे कितनी अजियत दी है। तुमसे बेहतर कौन जान सकता है। ठीक कह रही, लेकिन खुशकिस्मती से वो मामला हल हो गया। तो अब कहाँ जाने का इरादा है? तुर्किया में ही रहूंगी, यानी रजाकाराना काम तो जारी रहेगा, लेकिन इस्तांबुल से कहीं नहीं जाऊंगी। इस्तांबुल? ये इस्तांबुल, हमारा इस्तांबुल। जी ठीक कहा, आपका इस्तांबुल। उम्मीद है कि एक दिन मेरा भी हो जाएगा। गुड नाइट। गुड नाइट। मैसेज दे गई अपना। कौन सा मैसेज? तुम्हें समझ में नहीं आया? नहीं, कौन सा मैसेज? उसने कहा ना एक दिन मेरा भी होगा, वो उसके अपने बारे में था। तो इसका मतलब है कि वो कुछ और कहना चाह रही थी। ऐसा ही है, हमारे बेटे के बारे में। हमारे बेटे के। ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हो रहा है, जानते हो तुम उसे एक लफ्ज भी नहीं कहते। ये सब कुछ तुम्हारी लापरवाही है। यार सबा, मैंने हेलो कहा तो था। बहुत बड़ा काम किया तुमने। क्या तुम मजाक कर रहे हो आमिर? क्या ये वही नाज़ली है? यार इतने बड़े शहर में तुम्हें कोई और पार्टनर नहीं मिला था क्या? इतना बड़ा इस्तांबुल है ये। पता नहीं भाई, इंसान के पास चॉइस कहाँ होती है, जो भी आ जाए हाँ कर देते हैं। यार तुम्हारा काम खराब हो रहा है, दुकान बंद हो रही है और तुम मेरे पास नहीं आए, कैसे हो सकता है ये? क्या तुम्हारे पास आता तो तुम सारे कर्जे चुका देते? क्या हम लोग भाई नहीं हैं? मुझ में और तुम में क्या फर्क है? तुम्हें मेरे पास आना चाहिए था। बस मैं यही नहीं चाहता था, तो इसीलिए नहीं आया तुम्हारे पास।
तो याद रखना, जब तक वो नाजली यहाँ है मैं यहाँ कदम भी नहीं रखूंगा। ऐसा मत करो यार। और तुमने अफसन को बुलाया भी है या नहीं? दिखाई नहीं दे रही मुझे। क्या बात कर रहे हो यार, वो तो मेरी स्पेशल गेस्ट है। लो आ गई। वाह, स्टार ऑफ द इवनिंग आ गई। वेलकम। थैंक यू। मैं तो समझा था तुम थकन से सो जाओगी शायद। पूरी शाम मेरे साथ सामान उठाती रही, पता है? मैं भी हॉस्पिटल में तुम्हारा इंतजार कर रहा था। मैंने साफ साफ कह तो दिया था कि मैं वहाँ नहीं आऊंगी आमिर। ओह, ये बातें बोरिंग हो रही हैं, मैं चलता हूँ, फिर मिलते हैं। अफसून, मैं कब से तुमसे बात करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो फिर थोड़ी ज्यादा कोशिश करते ना। याद है ना तुमने वादा किया था, चाहे तुम घर छोड़ दो या हॉस्पिटल, हम फिर भी मिलते रहेंगे। मेरे करीब रहोगी, दूर नहीं जाओगी। तुम्हें जितना लगता है उससे भी ज्यादा करीब हूँ तुमसे। क्या मतलब? देखते जाओ।